हेलो दोस्तों, स्वागत है देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से। जैसे कि आपको पता है एलटी ग्रेड का सिलेबस भी यहाँ पर जारी हो गया है। ठीक है, जो विज्ञप्ति आई थी उसी में लास्ट में सिलेबस दिया था। आप लोग बार बार पूछ रहे थे कि सिलेबस कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा, लेकिन जो सिलेबस है ना, जैसे कि आप सीडीपी के लिए सिलेबस देखेंगे तो पेडागोजी का सिलेबस भी यहाँ पर इंग्लिश में दिया था, लेकिन आप लोगों का कहना था कि सर इसको हिंदी में चाहिए था हमें। ठीक है, तो हमने यहाँ पर हिंदी में सिलेबस आपका बना दिया है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा सिलेबस हिंदी में समझा दूंगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने पास, इसको रख लीजिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखिए, सहायक अध्यापक अल्टी ग्रेड पद के लिए पाठ्यक्रम के लिए ये सिलेबस जो पाठ्यक्रम है, तो इसमें आपको बता दूं दोस्तों, ये जो है ना सभी सब्जेक्ट के लिए होने वाला है। ठीक है, आपको पता ही है इस चीज़ के बारे में। देखिए, यूनिट फर्स्ट में जो दिया गया है शिक्षा और दर्शन। ठीक है, देखिए सिलेबस को अब यहाँ से शुरू करते हैं हम। शिक्षा और दर्शन दिया है, शिक्षा और दर्शन के बीच संबंध है, शिक्षा के विभिन्न दर्शनों का योगदान, जैसे कि उसमें प्रकृतिवाद में है, व्यवहारिकता है, आदर्शवाद और यथार्थवाद, शैक्षिक विचारक और उनकी शैक्षणिक अवधारणा। ठीक है, उनमें कौन कौन पढ़ने हैं आपको? रूसो है, प्लेटो, अरस्तु, डीवी, अरविंदो, गांधी, विवेकानंद, टैगोर, गिज्जू भाई और सावित्रीबाई फुले। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में आप पढ़ लेना। शिक्षा की अवधारणा, प्रशिक्षण, शिक्षण और सिद्धांत, शिक्षा के कार्य और एजेंसियां, शिक्षा के स्रोत, 21वीं सदी में शिक्षा के मुद्दे और चुनौतियां, शिक्षा में अवसर और उत्कृष्टता, संस्कृतिकरण और बहुभाषावाद। ठीक है, ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है यूनिट 1 के अंतर्गत। और भावनात्मक, सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण में शिक्षकों की क्या भूमिका है। ठीक है, इसको पढ़ना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना आपको पढ़नी है। स्वतंत्रता, न्याय, समानता और बंधुत्व के संवैधानिक प्रावधान, वैश्वीकरण, निजीकरण, सार्वभौमिकरण और शिक्षा का आधुनिकीकरण, शिक्षा और समाजशास्त्र, एक निवेश के रूप में शिक्षा, एक एजेंट के रूप में स्कूल, सामाजिक परिवर्तन, एक समाज सुधारक के रूप में शिक्षक, भारतीय ज्ञान प्रणाली, मूल्य संवर्धन में पाठ्यक्रम, शिक्षक, स्कूल, परिवार और समुदाय की भूमिका और पर्यावरण शिक्षा। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं जिनको आपको देखना है। आपके सिलेबस में ये इंक्लूडेड हैं। आपको ये यूनिट 1 के अंतर्गत इतनी चीज़ें दी गई हैं जो आपको पढ़नी है। यूनिट 2 की अगर बात करते हैं तो इसमें आपके बाल विकास से संबंधित आ जाएगा। उसमें आपका व्यक्तित्व आ जाएगा, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के प्रकार, उसके सिद्धांत और व्यक्तित्व विकास में शिक्षकों की क्या भूमिका है, ये आपको डिटेल में देखना है। उसके बाद आ जाते हैं बुद्धि के अंतर्गत, तो बुद्धि की अवधारणा, बुद्धि की सिद्धांत और उसकी माप, योग्यता का माप। ठीक है, और योग्यता और दृष्टिकोण के बीच में क्या अंतर है वो देखना है। उसके बाद लर्निंग में आप देखेंगे सीखना में, सीखने की लर्निंग की अवधारणा, लर्निंग के सिद्धांत है। सिद्धांतों में आप देखेंगे यहाँ पर पावलोव दिए है, पियाजे दे रखा है, स्किनर और थॉर्नडाइक। इन चारों को ही आपको पढ़ना है। ठीक है, जितना सिलेबस में दिया है वो पढ़ना है। देखिए, सबसे बड़ी बात पढ़ने की ये होती है, कितना पढ़ना है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आपको कितना छोड़ना है। ठीक है, ये भी जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग करते तो फिर इससे आपको साफ साफ पता चल जाता है। देखिए, सिद्धांत और उनके शैक्षिक निहितार्थ है। प्रेरणा में आप देखेंगे मोटिवेशन में, तो इसके प्रेरणा के प्रकार और शैक्षिक निहितार्थ है। मानसिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के मानदंड क्या क्या हैं ये पढ़ेंगे। छात्रों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में शिक्षकों की क्या भूमिका है, और बेहतर स्वास्थ्य के लिए योग और फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। मार्गदर्शन और परामर्श। ठीक है, इसके गुण, एक अच्छा परामर्शदाता। ठीक है, इसके क्या गुण हैं और एक अच्छा परामर्शदाता किसे कह सकते हैं, क्या होता है, ये भी देखना पड़ेगा। परामर्शदाता और तनाव प्रबंधन के रूप में शिक्षकों की क्या भूमिका है इसके बारे में, और रचनात्मकता और उसका पोषण। ठीक है, शैक्षिक माप और उसके क्षेत्र, परीक्षण निर्माण के अंतर्गत देखिए आप यहाँ पर परीक्षण निर्माण में आप देखेंगे शिक्षक निर्मित और मानकीकृत परीक्षण। ठीक है, परीक्षणों का वो देखेंगे आप। ठीक है, तो उसमें शिक्षक निर्मित जो शिक्षकों के द्वारा बनाए गए हैं मानकीकृत जो परीक्षण है उनके बारे में। परीक्षणों का क्या उपयोग है, सतत और व्यापक मूल्यांकन जिसको CCE बोला जाता है। ठीक है, समायोजन और उसके क्षेत्र, शिक्षा में केस स्टडी क्या होती है, नाटक और कला। ठीक है, ये आपको देखने होंगे। उसके बाद यूनिट 3 के अंतर्गत शैक्षिक प्रौद्योगिकी दिया गया है। ठीक है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और उसके प्रकार दिए हैं, जिसके अंतर्गत आपको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सिस्टम विश्लेषण पढ़ना होगा। शिक्षण के विभिन्न चरण जो स्टेप्स हैं, ठीक है, वो पढ़ने होंगे। और शिक्षण के स्तर आपको पढ़ने हैं, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के मॉडल, शिक्षण और सीखने। ठीक है, शिक्षण और सीखने के अंतर्गत योजना, आयोजन, नेतृत्व और नियंत्रण। ठीक है, ये चारों जो स्टेप हैं, चारों को आपको पढ़ना होगा।
बात करेंगे ओवरहेड प्रोजेक्टर की, जिसको OHP बोला जाता है, कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षण, कंप्यूटर एडेड एजुकेशन जिसको बोलते हैं, ईमेल, इंटरनेट, वेबसाइट, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ई लाइब्रेरी, ई रीडिंग और ब्लॉग का उपयोग। ठीक है, तो ये सारे पढ़ने पड़ के आपके बीएड की बुक्स में भी ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। शिक्षण, प्रशिक्षण और सीखने में नवाचार के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, प्रभावी शिक्षण, अनुकूल शिक्षण वातावरण बनाना, शिक्षक के व्यवहार में संशोधन, सूक्ष्म शिक्षण, ठीक है, माइक्रो टीचिंग और सिम्युलेटेड सामाजिक कौशल प्रशिक्षण, मिश्रित शिक्षण जिसके अंतर्गत टीम शिक्षण आ जाता है, और फ्लेंडर का कक्षा इंटरेक्शन विश्लेषण। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद जो सिलेबस में दिया है आपके ICT में पाठ की तैयारी का पाठ योजना, ठीक है, जो लेसन प्लान बनाते हैं वो आपको देखना है। सीखने के बिंदुओं का प्रदर्शन, ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षण, सीखने की प्रक्रिया, ऑनलाइन मूल्यांकन और परीक्षा, मानव संसाधनों का उचित उपयोग, ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद तैयारी और उपयोग की अगर बात करते हैं तो इसमें PPT है, ठीक है, PPT बनाना, PPT से संबंधित MOOC, ठीक है, ये है। ई सामग्री है, ई असाइनमेंट है, ई का मतलब इंटरनेट आ जाता है यहाँ पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक आ जाता है। कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनिक, कक्षा के लिए सोशल नेटवर्क है, ई रिकॉर्ड, मुक्त शिक्षा संसाधन, शिक्षार्थियों के लिए वेब 2.0 टूल का उपयोग, शिक्षण, सीखने और मूल्यांकन के लिए ICT उपकरण, शिक्षण सीखना सामग्री जिसको TLM बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद ऑडियो है, ऑडियो विजुअल और ऑडियो विजुअल, ठीक है, ऑडियो विजुअल और ऑडियो विजुअल, आपको पता है दृश्य श्रव्य और दृश्य श्रव्य सामग्री जो होती है। उसके बाद एडुसेट की भूमिका, बीएड की किताबों में आपने पढ़ा होगा, ये 3rd सेमेस्टर में शायद आपके था या 4th में था ना। ज्ञान, दर्शन, प्रज्ञाता, डिजिटल शिक्षा के लिए दिशा निर्देश क्या क्या दिए गए हैं। शिक्षार्थी की गति के साथ सीखने में दीक्षा, ठीक है, ट्रेनिंग, यानी कि शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी में नवीनतम रुझान, स्कूल इंटर्नशिप और संबंधित पहलू, क्रियात्मक अनुसंधान और उसकी अनेक विधियां, कौशल, रणनीति और शिक्षण की रणनीतियां। तो शिक्षण के टीचिंग मेथड्स वगैरह जो भी दिए गए हैं ये सारे इसमें पढ़ने हैं। यूनिट 4 के अंतर्गत अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग, सांस्कृतिक और भाषाई रूप से विविध, ट्रांसजेंडर, लड़कियों आदि सहित प्रतिभाशाली, अपराधी, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। क्या क्या उसमें सुधार है, क्या क्या हुआ है, कितना काम हुआ है, किस तरीके से हो रहा है, ये सारी चीज़ें उससे संबंधित। लिंग मुद्दे, लिंग समानता, लिंग पूर्वाग्रह, स्कूलों में लैंगिक रूढ़िवादिता, उत्पीड़न और सुरक्षा उपाय, उत्तराखंड में लड़कियों की शिक्षा का अवलोकन, विकलांग छात्रों के लिए शैक्षिक प्रावधान और शैक्षणिक हस्तक्षेप, विशेष शिक्षा में अवधारणा, मुद्दे और प्रथाएं, एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा, विकलांगता के अंतर्गत आपको विकलांगता के प्रकार और उसके कारण, पाठ्यक्रम, कक्षा और ढांचागत अनुकूलन, सामुदायिक भागीदारी, समानता और गुणवत्ता का मुद्दा, बाधाएं और सुविधा, विविध समूह की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रावधान क्या किए गए हैं ये भी पढ़ना। तो 2020 की जो शिक्षा नीति है दोस्तों, इसको डिटेल में देख लेना। NEP 2020 जो है, ठीक है, NEP 2020 यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। यूनिट 5 की अगर बात करते हैं तो यूनिट 5 में उत्तराखंड के विशेष संदर्भ में स्कूल का प्रशासन, ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है, स्कूल प्रशासन, वो भी उत्तराखंड के संदर्भ में, ठीक है। इसकी संरचना और इसकी योजनाएं क्या क्या हैं। स्कूल प्रशासन और नेतृत्व में प्रिंसिपल और शिक्षक की क्या भूमिकाएं होती हैं। निर्णय लेना, योजना बनाना, नियंत्रण करना, आयोजन करना, अनुशासन, पर्यवेक्षण, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधाएं और उनसे संभावित समाधान, शिक्षा में मानव संसाधन प्रबंधन, ठीक है, ये जो है इसके अंतर्गत दिए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, देखिए आयोगों की अगर बात करते हैं यूनिट 5 के अंतर्गत आपको विभिन्न आयोग दिए गए हैं जो आपको पढ़ने होंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसको UGC बोला जाता है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE, भारतीय पुनर्वास परिषद, ठीक है, RCI जिसको बोलते हैं, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड CBSE, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद के कार्य और प्रशिक्षण, ठीक है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, बालिका विद्यालय, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, और उसके बाद मतलब डाइट्स जो है ये सुविधा प्रदान कर रहे हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है, क्या सुविधा प्रदान कर रहे हैं, किस तरीके से ये पूरा चल रहा है। शिक्षा के अंतर्गत शैक्षिक मुद्दे, स्वायत्तता, जवाबदेही और शिक्षक की अनुपस्थिति, ठीक है, ये जो है यहाँ पर आपके सिलेबस में दिया हुआ है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 आपको पढ़नी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आपको पढ़नी है, संशोधित जो एनईपी है 1992 की वो आपको पढ़नी है, स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 और 2023, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, ये पढ़नी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया। शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009, ठीक है, ये आपको पढ़नी है। राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार और अधिनियम 2016, ठीक है, ये देखने हैं। आयोगों की बात करें तो इसमें और है मुदालियर आयोग है, कोठारी आयोग है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है, न्यायमूर्ति वर्मा आयोग, सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा जिसको बोलते हैं, और समग्र शिक्षा, और लास्ट में निष्ठा, ठीक है। ये कुछ आयोग दिए गए हैं जो आपको पढ़ने हैं दोस्तों। तो ये मैंने आपको डिटेल दे दिया गया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट मार लिया होगा, तो आप लोग अब इसको सेव कर लो अपने पास, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर आप हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन अगर हो जाते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम पर ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो इस पीडीएफ को मैं जो है जल्दी से जल्दी टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड भी इसको कर सकते हैं। और पीडीएफ में जो लिंक दिख रहे हैं इन पर टच करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों के लिए इतनी एफर्ट हमने किया है, तो आप लोगों का भी एक फर्ज है दोस्तों, एक लाइक जो है आप हमारे वीडियो को कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आपको फ्यूचर में हमारे विभिन्न प्रकार की ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ मिलते रहें। आपकी हेल्प के लिए हम हमेशा तैयार हैं दोस्तों, आप कमेंट कर सकते हैं। और बाकी कोई भी बात होती है, कोई इन्फॉर्मेशन आती है, तो अन्य चीज़ों के लिए हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते रहेंगे। इसमें इतना ही, धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। जय हिंद।